हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक न्यू मॉडर्न वांगशुन फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ और इसकी भी राइटर मैं ही हूँ और मैं इसे भी वॉटपेड पर लिख रही हूँ। तो अगर आप इसे रीड करना चाहते हैं तो मैं इसके अपने वॉटपेड अकाउंट की लिंक अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूँगी, तो आप वहाँ से उसे रीड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। ये वांगशुन फैन फिक्शन है, तो इसमें टॉप वांगजी और बॉटम विंग होने वाला है। वांगजी इसमें माफिया डॉन होने वाला है जो कि पूरे अंडरवर्ल्ड का लीडर होता है और विंग एक रिच स्पॉइल्ड किड होता है। तो कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक क्लब बताते हैं जहाँ बहुत ही लग्जरियस सी पार्टी चल रही होती है। सब लोग बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप हो रहे होते हैं और म्यूज़िक इतना लाउड होता है कि किसी का भी दिमाग घूम जाए। सब लोग डांस कर रहे होते हैं और तभी एक लड़का बताते हैं जो कि एक ग्रुप के अंदर डांस कर रहा होता है और उसके मूव्स बहुत ही स्मूथ होते हैं और उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल होती है। उसके मूव्स इतने ज़्यादा सिडक्टिव होते हैं कि वो सब लोगों की अटेंशन ग्रैब कर लेता है। वैसे तो उसे डांस करना बहुत पसंद है, पर स्पेशली आज वो बहुत क्रेजी हो रहा था। काफ़ी ज़्यादा डांस करने के बाद वो एक ब्रेक लेने का डिसाइड करता है और एक कंफर्टेबल चेयर पर चला जाता है बार के पास में और वहीं पर अपने आप को रिलैक्स करने लगता है। सब लोगों को डांस करते हुए देखता है और जैसे ही सब लोग उसे देखते हैं तो उसे एक छोटा सा सेटिस्फेक्शन भी होता है। तभी एक वेटर उसके पास आता है और उससे बोलता है, एक्सक्यूज़ मी सर, ये ड्रिंक आपके लिए। वो लड़का अपनी एक आईब्रो को ऊपर करता है और क्यूरियसली पूछता है, पर मैंने तो कोई ड्रिंक ऑर्डर नहीं की थी। तब वो वेटर एक पर्सन की तरफ इशारा करते हुए बताता है, जो जेंटलमैन वहाँ बैठे हैं उन्होंने ये आपके लिए ऑर्डर की है। जब वो लड़का उस वेटर की आंखों को फॉलो करता है तब उसे एक हैंडसम सा स्ट्रेंजर वहाँ बैठा हुआ दिखता है। वो अपनी चेयर पर बहुत ही आराम तरीके से बैठा था और उसके हाथों में एक वाइन का ग्लास था। उसके बाल काफ़ी डार्क और ब्लैक थे और उसका फेस बहुत ही परफेक्ट लग रहा था। उसकी वो स्पार्कलिंग आईज और एक मिस्चीफ सा गेज उसके चेहरे पर और एक छोटा सा स्मग वो दूर से भी नोटिस कर पा रहा था। और तभी लड़के के फेस पर एक स्माइल आ जाती है जो कि बहुत ही प्लेफुल थी। वो उस स्ट्रेंजर की इंटेंशन को रियलाइज़ कर लेता है और उस ड्रिंक को एक्सेप्ट कर लेता है और दूर से ही उस स्ट्रेंजर की तरफ ड्रिंक को टॉस करता है और तब वो स्ट्रेंजर भी उसको रिस्पॉन्ड करता है। जैसे जैसे दोनों ड्रिंक कर रहे थे दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे और साइलेंटली ही कुछ मैसेजेस को शेयर कर रहे थे। और तभी सीन चेंज होता है और हमें एक होटल रूम बताते हैं जहाँ वो दोनों पर्सन एक दूसरे को ब्रूटली किस कर रहे होते हैं। उनकी लिप लॉकिंग की साउंड इतनी ज़्यादा लाउड होती है कि उन्हें बाहर का म्यूज़िक भी सुनाई नहीं दे रहा होता है और अब वो दोनों अनकंट्रोल्ड हो रहे थे। आह, यू आर सो सेक्सी, उस बॉय ने एक हस्की सी वॉइस में बोला। तब वो स्ट्रेंजर अपनी डीप वॉइस में बोलता है, श्श, डोंट से एनीथिंग। आह, डोंट बाइट, ये मेरा फर्स्ट किस है, जानते हो, वो लड़का धीरे से बोलता है क्योंकि उस स्ट्रेंजर ने उसके लिप्स पर बाइट कर दिया था। तब वो स्ट्रेंजर बोलता है, यू आर माइन टू, ये भी फर्स्ट केस हो। और फिर उसके लिप्स के अंदर जो मोल है उसे लीक करने लगता है और वो लड़का फिर से प्लेजर में डूब जाता है और धीरे धीरे स्ट्रेंजर उसकी नेक पर आता है। तब वो लड़का बोलता है, हे व्हाट्स योर नेम, स्लोली स्लोली, मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने बताया ना। लड़का धीरे से मौन करते हुए बोलता है। तब वो स्ट्रेंजर बोलता है, तुम बहुत बोलते हो वीवोशियन। तब वो लड़का बोलता है, फक, हु आर यू, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, कौन हो तुम। और वो अपने आप को उस स्ट्रेंजर से थोड़ा सा दूर कर लेता है, पर वो स्ट्रेंजर फिर से उसे ग्रैब कर लेता है और फिर से उसके लिप्स को बाइट करने लगता है और उसके शर्ट को ओपन करता है। और वो लड़का, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वो लड़का कौन है। वो लड़का और कोई नहीं, हमारा वीवोशियन है। तो जैसे ही वीवोशियन और कुछ बोलने वाला होता है, अचानक से वो स्ट्रेंजर फिर से उसके लिप्स को लॉक कर लेता है और उसके शर्ट को पूरी तरीके से ओपन कर लेता है और उसके इरेक्टेड बल्ब्स के साथ खेलने लगता है। वीवोशियन बस जोर जोर से मॉर्निंग कर रहा था क्योंकि उसे इतना प्लेजर मिल रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब नेकेड हो गया और कब वो बेड पर पहुंच गया। अब वो स्ट्रेंजर उसके ऊपर था
और विवुशियन उसके नीचे। उसकी आंखें बस बंद थी और उन दोनों की एवरीडे मीन्स एवरीडे एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तभी विवुशियन जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसे अब पेन हो रहा था। तब वो स्ट्रेंजर बोलता है कि मैं तुम्हें बस प्रिपेयर कर रहा हूँ, और फिर से वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और तब वो स्ट्रेंजर फिर से बोलता है, यू आर सो सेक्सी विवुशियन। तब विवुशियन बोलता है, वीइंग। स्ट्रेंजर को कुछ समझ नहीं आता तो वो करता है। तब वो विवुशियन फिर से बोलता है, वीइंग, कॉल मी वीइंग, ये मेरा बर्थ नेम है। और फिर से अपनी आँखों को बंद कर लेता है। स्ट्रेंजर के फेस पे भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो बोलता है, आई नो वीइंग। और फिर से वो उससे पूछता है उसके कानों के पास जाकर, वीइंग डू यू नो मी। पर विवुशियन को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्लेजर में था। और फिर से वो स्ट्रेंजर अपनी मूवमेंट को स्टार्ट कर देता है और उसके बाद में विवुशियन अनकॉन्शियस हो जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि बाद में एक्चुअली में क्या हुआ। अब हमें मॉर्निंग का सीन बताते हैं। जैसे ही विवुशियन की आंखें खुलती है उसे समझ नहीं आता कि ये आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से वॉशरूम जाना होता है। और जैसे ही वो वॉशरूम जाने के लिए अपने पैरों को हिलाता है, उसे एक शार्प पेन अपने बैक में और अपनी पूरी बॉडी में महसूस होता है। और फिर उसे सब कुछ याद आ जाता है। फक, वो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि उसने एक स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड की है और उसके साथ क्या क्या हुआ है। हालांकि वो भी उस स्ट्रेंजर के साथ अपनी नाइट को स्पेंड करना चाहता था, पर फिर भी शौक तो हुआ था उसे। हेलो, एनीवन इज हियर? कोई यहाँ पर है? विवुशियन ने धीरे से आवाज लगाई, पर वहाँ कोई भी नहीं था। उसने आसपास नज़र घुमाई और उसे साइड टेबल पर कुछ मेडिसिन्स दिखी और वहीं पर एक स्टिकी सा नोट रखा हुआ था। उस पर लिखा था, ये पेन किलर्स हैं, इसे टाइम से ले लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। और वार्निंग देता हूँ, ये सब जो तुमने मेरे साथ कल किया वो अगर किसी और के साथ करने की तुम्हारी हिम्मत हुई तो फिर देख लेना। विंग एकदम सरप्राइज हो जाता है, पर उन मेडिसिन को देखकर उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद वो फाइनली वॉशरूम में पहुंच जाता है और वहाँ पर एक स्टिकी सा नोट फिर था और उस पर लिखा था कि अपने आप को अच्छे से फ्रेश कर लो, यहाँ पर नए कपड़े रखे हैं, थोड़ा रेस्ट करके तैयार होके फिर जाना। और विंग के फेस पर फिर से एक स्माइल आ गई और वो बहुत शाय फील करने लगा और उसी स्ट्रेंजर के बारे में सोचने लगा। बात लेने के बाद वो उन्हीं कपड़ों को पहन लेता है और मिरर में देखकर बोलता है, वाओ, तुम्हारा टेस्ट तो बहुत इम्प्रेसिव है, पर तुमने अपना नाम क्यों नहीं बताया मुझे? फक, वो मेरा नाम जानता है, पर कैसे? शट अप विंग, तुम्हारे पास ये सब सोचने का टाइम नहीं है। अपने आप को बाहर निकालो क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, सब लोग वेट कर रहे होंगे। और वो अपना फ़ोन ढूंढने लगा और फिर ओ माय गॉड, न्यू सिंह के 22 मिस कॉल, ये मुझे मार डालेगा। और पैनिक होकर बोलने लगा और दरवाज़ा बंद करने से पहले एक बार फिर वो रूम की तरफ देखता है और स्माइल करता है। अब हमें दूसरा सीन बताते हैं जहाँ पर एक पर्सन किसी को कॉल करता है और उसे इन्फॉर्म करता है वो अभी अभी होटल से निकला है। वो काफ़ी जल्दी में था इसलिए उसने कुछ भी इंक्वायरी नहीं की है। तभी वो आदमी बोलता है और फिर मन में सोचता, और फ़ोन को कट करने के बाद मन में सोचता है, विंग फाइनली। और उसके फेस पर एक छोटा सा स्मक आ जाता है। तो कैसा लगा आपको ये पार्ट? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना।